अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जी अपने घर का होम टूर। आज मैं आपको अपना पूरा घर दिखाऊंगी कि हमारा घर कैसा है, देखने में कैसा है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना होम टूर शेयर करती हूँ आप सबके साथ। लेकिन ये कि अब बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारा घर ना इतना कोई हाई फाई नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों घर में, और बहुत आप लोग अगर सोच रहे होंगे कुछ ऐसा होगा हमारे घर, तो ऐसा हमारे घर में कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा घर है हमारा ये, और बहुत प्यार से हम लोगों ने अपने घर को डेकोर किया हुआ है, जो थोड़ा बहुत किया है। और बस आप लोगों को मैंने दिखाना था। और प्लीज़ अच्छे कमेंट कीजिएगा, ये मत बुरे बुरे कमेंट मत कीजिएगा घर को देख के, क्योंकि जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये हमारा अपना घर नहीं है, मेरे चाचू का घर है जिनके घर हम लोग रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ना कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा। आप लोग बोलते हैं और आप लोगों को पता नहीं होता वो बात कब तक किसके बंदे के दिल में रहेगी और उसका दिल दुखेगा, ठीक है। तो मैं अपना घर का टूर शेयर करती हूँ। और ये घर भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि उन्होंने हमें दिया हुआ रहने के लिए, जगह उन्होंने दी हुई है। तो चले मैं बाहर जाती हूँ अभी, और बाहर से शुरू करते हैं हम अपने घर का टूर। मैं आपको अपना पूरा घर दिखाती हूँ फिर, ठीक है। तो बाहर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये ना हमारे घर का मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं। ये दरवाज़ा है, लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है। तो अभी मैं अंदर जाती हूँ। अंदर जाते हैं तो अंदर ना ये वाला इसको क्या कहते हैं, गैराज कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं ना, ये वो है। अच्छा, और ये इस तरह से है। ये बहुत पुराना घर है, तो इस वजह से ना ये आपको ऐसे लग रहा होगा। अच्छा, ये यहाँ से मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये हमारे घर का मेन दरवाज़ा है, जहाँ से अंदर एंटर होते हैं। तो मैं इसकी पहले कुंडी भी मैंने खोली थी, इसकी हम लोग कुंडी हर वक्त लगी रहती है, तो मैं ये कुंडी लगा लूँ। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ठीक है। कुंडी लग गई। अब हम लोग जाते हैं, यहाँ से जाएंगे जी हम इस साइड पे। तो ये कुछ इस तरह से है ये जगह, ये भी काफ़ी बड़ी जगह है। तो यहाँ से जैसे ही अंदर आते हैं ना, तो सामने ये एक बाथरूम है, ये वॉशरूम है, साथ में वॉश बेसिन लगा हुआ है। और ये साथ में एक जगह है ना, यहाँ पे बर्तन वगैरह हम लोग धोते हैं। तो ये सारी जगह इस तरह से है। आपको मैं इधर से दिखाती हूँ, ये ऐसे। और ऊपर वो टंकी पड़ी हुई है पानी की, तो ये है गया। और उसके बाद जी इस तरह से ये एक कमरा है। इस कमरे में ना गाय का खाना वगैरह होता है। तो ये मैं आपको क्या दिखाऊँ, आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसके अंदर मैं खुद भी नहीं जाती, मुझे डर लगता है। यहाँ पे बिल्ली होती है, बिल्ली से मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, ये गाय के लिए यहाँ पे रखते हैं इस कमरे में। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, तो यहाँ से जैसे ही अंदर जाते हैं ना, तो साथ में ये कुआं है इधर, और साथ मोटर लगी हुई है। पहले ना यहाँ पे पानी निकालते होते थे, अगर लाइट वगैरह ना होना तो यहाँ से पानी ऐसे निकालते थे। इसके ऊपर रस्सी लगा के, रस्सी के साथ बाल्टी वगैरह लगा के तो पानी निकालते थे। लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे मोटर लगी हुई है। ये हमारी मोटर है और ये साथ कज़न की है। तो और यहाँ पे हमने कपड़े धोने वाली मशीन रखी हुई है, परात वगैरह सारा कुछ। और जब हमारा पानी नहीं था ना घर में, तो ये टब हम लोगों ने किसी से लिया था। अभी उन्हें वापस करना है कि इसमें हम लोग भर लिया करें, लेकिन ये फिर ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि पानी अल्लाह पाक का शुक्र है आ गया है। अच्छा, उसके बाद ये वाला वॉशरूम हो गया, ये बाथरूम, ये गाय के खाने का कमरा, और ये कुआं, और यहाँ से अंदर एंटर होते हैं। ये गैराज है। और यहाँ पे ना ये जो बर्तन धोने वाली जगह, अक्सर मैं यहाँ पे बैठ के बर्तन धोती हूँ, आपको वीडियो में नज़र आता होगा। यहाँ पे डस्टबिन अम्मी ने रखी हुई है। और इसके साथ ना ये यहाँ पे कच्ची जगह है, और ये दरमियान में रास्ता जाता है जी आगे। और इधर ये काफ़ी ज़्यादा ना पौधे वगैरह लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये जो ईंटें नज़र आ रही हैं ना, ये एक्स्ट्रा थी, तो इसलिए इनको ना इधर साइड पे रख दिया है। और वो जो है वो वाला किचन है। अब आप सोचेंगे ये कौन सा किचन है, तो ये वाली जो साइड है ना ये हमारी है, और ये वाली जो साइड है ये दूसरे कज़न की है।
तो ये उनकी साइड का किचन है और ये उनका रूम है, एक वो वाला रूम है और एक वो सामने रूम है, लेकिन ये मैं आपको नहीं दिखा रही क्योंकि मैं अपने घर का होम टूर दे रही हूँ। तो ये उनका घर है और इधर से हम लोग जाते हैं जी आगे। यहाँ से अच्छे दिखता है ये घर, अब आपको सही से नज़र आएगा। अच्छा, और जैसे ये वाला कुआं हो गया और यहाँ से हम लोग अगर इस तरफ आए ना तो ये गाय की जगह है, यहाँ पे गाय बांधते हैं। गर्मी होती है ना ज़्यादा जब, तो यहाँ पे शाम को बाहर बांध देते हैं और रात में यहाँ पे होती है। ये इसका ये लगा हुआ है और अभी जो है जी ये इधर है, यहाँ पे ये गाय है और साथ में ये इसकी बेटी है और ये इसका छोटा सा बेटा है जो सो रहा है, हर वक्त सोया रहता है। और वो सामने भी एक कमरा है, आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे गाय का चारा वगैरह पड़ा हुआ है, वो भी गाय का कमरा है। सर्दियों में शायद अंदर हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बरामदे में होती है, ऊपर पंखा चलता रहता है दिन को। और ये इसका गोबर वगैरह के लिए ना ये रखी हुई है रेडी। तो ये वाला है एक, और जब शाम के टाइम ना यहाँ बाहर बांध देते हैं और जब ज़्यादा गर्मी होती है ना तो फिर ये जो कच्ची जगह है यहाँ पे बांध देते हैं। तो एक ये लगा हुआ है इसका, एक वो लगा हुआ है और ये साथ कज़न का घर है, तो अंदर से सारा रास्ता जाता है, अंदर से सारे रास्ते बने हुए हैं। और इधर ये जो कच्ची जगह है ना यहाँ पे ये अमरूद का पौधा लगा हुआ है जिसके साथ बेहद अमरूद होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। और ये वाला नीम का दरख्त लगाया था और ये हमने लगाया था, और ये वाली गुलदोपहर लगाई थी जो अक्सर आपको मैं दिखाती रहती हूँ। इसके साथ बहुत मज़े के फूल होते हैं प्यारे प्यारे से। और इस साइड पे ये वाला लेमन का पौधा है। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से लगता है कुछ घर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए मुझे सही से नज़र भी नहीं आ रहा। तो ये ऐसा घर है, यहाँ से नज़र आता है। और जैसे ये इस कच्ची जगह से हम लोग यहाँ पे आते हैं ना तो इधर ये बरामदा है, ये रहा बरामदा, ये भी काफ़ी बड़ा है। कर्टन्स हमने खुद लगाए थे क्योंकि सुबह में ना धूप होती है बहुत ज़्यादा, तो वो अंदर धूप लगती है, तो इसलिए सुबह जब ये कर्टन्स हम आगे कर देते हैं और शाम में हम पीछे कर देते हैं इस टाइम पे। अच्छा जी, यहाँ पे ये हमने खुद ही कुछ सेटिंग थोड़ी बहुत की हुई है। ये 2 चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं यहाँ पे। ये आयरन टेबल है। ये आप सोच रहे होंगे कि उल्टा क्यों रखा हुआ है। इसका दरवाज़ा हमने दूसरी साइड पे इसलिए किया हुआ है क्योंकि वो उसको लॉक नहीं है ना तो वो खुल जाता है, तो हम लोगों ने चीज़ें अंदर रख के इसको उल्टा किया हुआ है। जब ज़रूरत होते हैं शूज़ वगैरह तो हम लोग निकाल लेते हैं इस साइड पे करके। और 7 चेयर्स रखी हुई हैं। और इस साइड पे ये जिनका घर है ना ये उनका टप है, उसके अंदर उनकी गंदम पड़ी हुई है। और ये छोटा हमारा है, हमारी अपनी तो होती नहीं है, बस जो लोग देते हैं इसमें डाल लेते हैं। और ये रुई पड़ी हुई है, इससे ना भी बिस्तरे वगैरह हमने करवाने, लेकिन अभी ये अम्मी धोएंगी उसके बाद। और ये 2 साइकिल्स हैं और बस ये इस तरह से बरामदा है। ये ऐसे दिखता है, मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। ये जी हमारा बरामदा। अक्सर ज़्यादा हम लोग इधर ही होते हैं, यहाँ पे हम लोग नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, दिन को भी इधर ही होते हैं, कमरे में कम जाते हैं, ज़्यादा टाइम हमारा बरामदे में गुजर जाता है। तो अब भी जी हम लोग जाते हैं और खाना वगैरह खाना हो तो टेबल रख लेते हैं, नहीं तो हम लोग इधर नीचे बैठ के खाते हैं, चटाई वगैरह बिछा लेते हैं तो नीचे खा लेते हैं। घर माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है और वो एरिया हमारा नहीं है इसलिए मैं आपको वो नहीं दिखा रही। अच्छा, और यहाँ पे ये चारपाई पड़ी हुई है बाहर एक, और इसके साथ ही ना ये जो बरामदा है ना बिल्कुल इसके साथ ये हमारा किचन है। पानी का कूलर हम लोग बाहर रख लेते हैं और ये कुछ गमले हम लोग लेके आए थे, मैंने आपको दिखाया भी था। और ये किचन है, किचन के अंदर मैं जाती हूँ और आपको किचन दिखाती हूँ। एक मिनट में लाइट ऑन करूँगी भी तो इतनी रोशनी नहीं आएगी, बहुत हल्की है लाइट। अच्छा जी, ये है, यहाँ से एंटर होते हैं ना तो ये दरवाज़ा है किचन का, और बिल्कुल इसके साथ हमने चूल्हा रखा हुआ है। चूल्हे के लिए ये टेबल पड़ा हुआ है, ये हमारा टेबल नहीं है, ये जिनका घर है ये उनका है, तो हम यूज़ करते हैं ये वाला। वो लोग कह रहे थे आपको जो मर्ज़ी आप यूज़ कर लें, आप समझे आपका अपना घर है, क्योंकि ये मेरे चाचू का घर है ना, तो चाचू तो अब नहीं है, वो फोत हो गए, उनके बेटे हैं, तो ये उनका घर है। वो कहते हैं आप हर चीज़ यूज़ करो, आप अपना घर समझो। लेकिन बस बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने हमें ये घर रहने के लिए दिया, वरना बहुत मुश्किल थी हमारे लिए। अच्छा, इसके साथ ये भी उनकी है, इसको हम लोग डोली कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हो।
तो इसमें सारे मसाले वगैरह हम लोगों ने रखे हुए हैं। और ये साथ एक स्टैंड रखा हुआ है बर्तन वगैरह के लिए। और जो ज़्यादा ज़रूरत आती है ना चीज़ें, ये चीनी हो गई, पत्ती, लहसुन कह रही है, नमक और इस तरह की चीज़ें, ये हमने सारी ऊपर रखी हुई हैं। और ये एक छोटा सा वो लगाया हुआ है इसमें चम्मच वगैरह रखने के लिए। और ये इस साइड पे ये शोकेस जो ये हमारा अपना है, इसमें कुछ बर्तन रखे हुए हैं, कुछ ऊपर। और यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। हमने नीचे भी इसको ना सेट करवाना है, किचन को सेट करना है। यहाँ पे पर्दे वगैरह लगाएंगे, लेकिन वो जैसे साथ करते रहेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और यहाँ पे तो बहुत ही कुछ गंद बना हुआ है। ये आटे वाली पेटी है जिसमें हमने आटा रखा हुआ है। और इनमें भी, इसमें चावल है नीचे वाली में, ऊपर वाली में चीनी है, और इसमें पता नहीं क्या है, इसमें मुझे नहीं पता क्या है। और अब फिर हम लोग जाते हैं जी बाहर। मैं आपको अब कमरा दिखाती हूँ अपना। तो ये किचन जो है वो कुछ इस तरह से है। पहले जब ना गैस नहीं हुआ करती थी यहाँ पे, तो ये चूल्हा था और यहाँ पे आग जला के तो रोटी वगैरह बनाते थे, खाना इधर बनता था। लेकिन अब गैस आ गई है, इसलिए चूल्हे को ख़त्म कर दिया है और ये गैस वाले चूल्हे आ गए हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं कमरे में, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं पहले। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा कमरा। ये है जी हमारा कमरा। ये होता था ना जो पुराने ज़माने में, इस तरह से ये बने हुए होते थे, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि घर बहुत पुराना है। और यहाँ से हम लोग जब अंदर जाएंगे, इसमें ना ये मैंने फूल एक रखा हुआ है। तो ये है जी हमारा कमरा। गांव में अक्सर आप लोग जब भी जाते होंगे, आपने देखा ही होगा कि ये ना इस तरह से बनी हुई होती हैं ऊपर, और इनके ऊपर बर्तन जुड़े हुए होते हैं, बर्तन रखते हैं सब। तो ये वाले बने हुए हैं। यहाँ पे हमने अपने कुछ यूज़ के बर्तन रखे हुए हैं। जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो ज़रूरत पड़ते हैं, हमारे पास बस वही बर्तन हैं जो ज़्यादा ज़रूरत आते हैं, वैसे रखने के लिए कोई बर्तन नहीं है। तो ये वाले बर्तन हैं। और टाइम अभी देखें क्या हो रहा है। और उसके बाद जी इस साइड पे अगर आएँ तो कमरा ना माशाल्लाह काफ़ी बड़ा कमरा है। और इस साइड से देखें ना, एक मिनट में आपको ऐसे दिखाती हूँ यहाँ पे बैठ के। तो ये वाली पेटी पड़ी हुई है, ये भी उनकी है जिनका घर है। और ये तीन जो है ना, ये भी उनके हैं। ये सारा सामान उनका है। यहाँ पे ये सिर्फ टीवी हमारा है, और एक ये वाला जो अटैची है ना, ये हमारा है। और ये अलमारी हमारी है। ये सोफ़ा भी उनका है। बाकी ये रूम कूलर रखा हुआ है, जब ज़्यादा गर्मी होती है हम कूलर चला लेते हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो है ना, यहाँ पे हमने अपना कुछ सामान रखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये एक अलमारी है, तो कपड़े रखने की इतनी जगह नहीं होती है। हम लोग ना यहाँ पे रख के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। और ये वाला जो टेची आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला मेरी शादी का है। तो ये हमें किसी ने गिफ्ट किया है, तो ये वाला इधर पड़ा हुआ है। अब कपड़े वगैरह स्टिच करवाऊँगी तो वो सारे मैं इसके अंदर रखूँगी। और ये एक अलमारी है जो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ, तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जी ये एक उस साइड पे ये है, और दूसरी ये इस साइड पे, तो ये दो है। और इसके अंदर भी कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है। और ये एक अलमारी है, ये भी उनकी है, ऊपर सामान वगैरह सारा कुछ ये उनका पड़ा हुआ है। ये वाला किचन वाला शोकेस हमारा है, और ये वाला जो शोकेस है ना, ये उनका है। माइक्रो हमारा है, ये मेरी ममानी है, उन्होंने हमें दिया है। और बाकी ये ड्रेसिंग टेबल है, ज़्यादा आगे होकर मैं नहीं दिखाती क्योंकि मिरर में मैं खुद नज़र आ जाऊँगी। और ये वाला है, उसके साथ हमने ये फ्रिज रखा हुआ है। और ये वाला बाहर का दरवाज़ा है। तो बस ये इतना सा कमरा, ये दो सोफ़े रखे हुए हैं। और इसके साथ ये वाला जो आपको पंखा नज़र आ रहा है ना, रात को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर हम लोग ये चला लेते हैं, क्योंकि जो छत पे पंखा लगा हुआ है ना वो सोलर वाला है, तो रात को वो थोड़ी देर ही चलता है फिर बंद हो जाता है। और ये वाला जो बेड है ये भी उनका है। और ये जो बर्तन पड़े हुए ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे लेके दिए थे। ये वाला सेट मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बाकी ये नहीं दिखाया, ये भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूँगी। तो ये इस तरह से दिखता है। ये वाली साइड ऐसी है। और अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि ये भी रहने के लिए हमें मिला हुआ है। अगर ये भी ना होता तो हमारा कुछ भी नहीं था कि हम कहाँ रहते कहाँ जाते। तो ये वाला अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये घर भी हमें मिला है। घर ये देखिए माशाल्लाह कमरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है। और
पहले आपको पता होगा कि जब आप गांव में अगर आप लोग आते हो तो गांव में अक्सर इस तरह के ना छत पेंट करते हैं और दीवारें इस तरह से होती हैं। ये घर भी पेंट करवाने वाला है, तो अब देखें अल्लाह करे कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग घर भी पेंट करवा लें। तो ये यहाँ से भी देखें बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ है, तो ये सारा हमने अब भी पेंट करवाना है। और इस साइड पे ना ये जो सोफ़ा है इसके ऊपर हमने ये लगाई हुई है कपड़े वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, तो वो लटकाने के लिए। और ये एक छोटा सा मैंने लगाया हुआ है स्टैंड, मोबाइल चार्जिंग पे लगाना होता है, तो इधर लगा लेती हूँ। और ये टीवी पड़ा हुआ है जो एक दिन ही चला है, बाकी उसके बाद चला ही नहीं है, ख़राब है। और ये मेरा ट्राईपॉड पड़ा हुआ है, इसके साथ रिंग लाइट भी है। और ये वाला जो है ये मैंने खुद बनाया था, ये मैं अक्सर आपको अपनी वीडियोज़ में दिखाती रहती हूँ। और ये इसके बाद सामने से अगर देखें तो यहाँ पे ना आपको 2 बेड नज़र आएंगे, सिंगल बेडिंग। ये अक्सर हम लोग यहाँ पे इनको जोड़ के दरमियान में रख लेते हैं, क्योंकि गर्मी जब ज़्यादा होती है ये पंखा जो है ना पूरे कमरे में तो हवा देता नहीं है, तो सिर्फ इधर लगती है। हम लोग इधर रख लेते हैं, उधर से रूम कूलर चला लेते हैं, ऊपर से पंखा चल जाता है, तो फिर आराम से सब सो जाते हैं। तो बाकी ये वाले 2 हैं। और ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा घर। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नीचे से ये अगर फ़र्श देखें तो सारा फ़र्श हमारा ख़राब हुआ हुआ है। मैं आपको यही कह रही थी कि हमारे घर का ना ये देखें, यहाँ पे मैं अभी यहाँ से गुजरी हूँ ना, तो ये देखें यहाँ से ये निकल गया। ये इस तरह से होता है और यहाँ पे इतनी मिट्टी निकलती है इस जगह से, पूरा दिन झाड़ू ही लगाते रहो। तो इसके बाद ये वाली जो है ना ये हमने रखी हुई है यहाँ पे कपड़ों के लिए, और रात को जो ऊपर खेस वगैरह के लिए और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उनके लिए हमने रखा हुआ है। ये एक जाली लगाई हुई है और ये हमारा घर है। बहुत से लोगों को अच्छा लगेगा और कोई लोग होंगे जिन्हें नहीं भी अच्छा लगेगा, लेकिन प्लीज़ बुरे कमेंट मत कीजिएगा, अच्छा बोलिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा अपना घर नहीं है। जिनका घर है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें रहने के लिए दिया है, जगह दी है। और अल्लाह पाक का भी शुक्र अदा करते हैं कि वो जिस हाल में भी रखे ना, बस वो उस हाल में ही अच्छा है, क्योंकि अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम तो बस कहते हैं ये भी हो जाए वो भी हो जाए, लेकिन अल्लाह पाक जानता है, तो वो टाइम पे दे देता है। और ये वाली जो ग्रीन शीट लगाई हुई है, अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि इसको आप ऊपर करके बांधने दो। मेरा ना भाई है ना अब्बू है, कौन बांधे। मेरी अम्मी की जितनी हिम्मत होती है ना बस वो उस तरह से कर देती हैं। बरामदा नहीं है ना, तो बरामदा नहीं है और इसलिए ये धूप आती है इधर कमरे में, यहाँ तक ना ये जो जगह है ना इधर तक हमारे कमरे में धूप लगती है, तो फिर इससे थोड़ी सी कवर हो जाती है। अभी तो इतनी नहीं लग रही, लेकिन सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा धूप निकलती है, जब सूरज ऊपर आता है ना बहुत ज़्यादा धूप लग रही होती है, तो इसलिए ये यहाँ पे लगाई हुई है हमने। और शाम में उतार देते हैं, सुबह लगाते हैं। तो बस ये छोटा सा मेरा व्लॉग था, मैंने आपको होम टूर देना था। और अब आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ना होम टूर दे देती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस मैंने आपसे यही कहना था, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरे व्यूज़ अच्छे आ जाएं और हम अपने घर को भी थोड़ा बहुत सेट करवा लें। क्योंकि ये नहीं कि ये किसी का घर है तो हम नहीं सेट करवाएंगे, क्योंकि हम लोग खुद रह रहे हैं, तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जिस जगह हम लोग रहते हैं ना उसको हम लोग साफ़ रखें, कोई चीज़ ख़राब हो गई हो तो हम लोग उसको ठीक करवाएं। तो बस ये अपने व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। तो अब आपको नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ के बारे में चाहिए मुझे बताइएगा। मैं आपको उस जैसे इसकी आपने रिक्वेस्ट की तो मैंने ये भी पूरी की और इंशाल्लाह आगे भी पूरी करूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। उसको ऊपर नाम मैंने मेंशन किया हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा रखिएगा, मुझे अपनी हर दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो एक अच्छे से व्लॉग में मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।